सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। तो मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने इस न्यू ब्लॉग में। तो मेरा नाम है सोनिया। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने अपने घर में क्या क्या किया, कहाँ मैं गई, क्या करा, क्या नहीं किया। तो चलो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो मैं आ गई थी अपने यहाँ मार्केट में, जो कि मेरे घर से थोड़े ही दूर पे है। तो मुझे पीना था शाम को चाय, तो इसलिए मैं गई थी। मेरे घर में कोई बच्चे तो हैं नहीं, तो मैं दुकान गई थी, वहाँ से मैं दूध लेके आई। तो मैंने फिर यहाँ चाय तो अभी बनाई नहीं हूँ, पतिदेव की फरमाइश आ गई थी कि ग्रीन टी बनाओ मेरे लिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जल्दी से बना देती हूँ इनके लिए ग्रीन टी। तो मैं यहाँ पैकेट फाड़ रही थी ग्रीन टी का, और फिर उसमें से वो रस्सी जैसा निकलता है ना, तो वही मैं उसमें पानी के अंदर डाल रही थी, मतलब कि। तो यहाँ मैंने पानी के अंदर डाल दिया है, जो कि बॉईल भी हो चुका है। और धीरे धीरे मैंने धीरे आंच कर रखा है, तो ये धीरे धीरे अपना असर छोड़ेगा। और इसमें देखिए हल्का कि ग्रीन दिख रहा है इसमें। तो पतिदेव पीने के लिए झटपट से तैयार थे, जल्दी जल्दी कह रहे लाओ बना के। मैंने बोला रुको तो, वेट तो करो, थोड़ा तो इंतज़ार कर ही सकते हो ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो उन्होंने चलो ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी, और मैं गई थी फिर मार्केट। तो मैं वहाँ से लेके आई थी सब्ज़ी। पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मम्मी लेके आती थी सब्ज़ी, और अब मेरी शादी हो गई है तो बताओ मुझे खुद जाना पड़ता है मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। क्या क्या दिन होते हैं, सही बात है। तो बस फिर मैं यहाँ एक दो वीडियो शूट कर रही थी, इंस्टाग्राम पे रील बना रही थी। तब तक यहाँ मेरी ग्रीन टी तैयार हो चुकी थी। तो मैं अपने पतिदेव को फिर यहाँ छान के दे रही थी। मैंने जल्दी से पी लो, बट बहुत जल्दी ये पता है ठंडा हो जाता है, जहाँ हवा लगी ना इसके अंदर, तो बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाता है। तो मैंने भी इस कप में छान लिया था, फिर मैं अपने पतिदेव को देने चली गई थी। और वो भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी ग्रीन टी आ जाए जल्दी से। इसीलिए अगर मैं तो सोच रही अगर मैं ग्रीन टी पीना शुरू कर दी तो मेरे शरीर का क्या हाल होगा, क्योंकि मैं ऐसे इतनी पतली सी हूँ। लोग मुझे कहते हैं तुम खाना नहीं खाती हो। अब उनको क्या बताऊँ कि मैं खाना तो खाती हूँ, पर क्या करूँ, मेरे शरीर में लगता ही नहीं है। पता नहीं चलता खाना मैं खा रही हूँ या मेरा शरीर खाने को खा रहा, समझ में नहीं आता। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे। कपड़े तो वैसे मैं रोज़ ही धोती हूँ, पर कुछ कभी कभी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े कपड़े थे। बाबू के थे, और भी 2-3 लोगों के कपड़े थे, और मेरे थे। तो यहाँ मैंने कपड़े धो लिए थे जो कि सूख चुके थे। तो मैं बालकनी से कपड़े लेके आ चुकी थी, वहाँ मैंने पसारने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ आके मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। थोड़ी देर में ही मेरे को जाना है किचन में, क्योंकि शाम हो रही थी, रात हो रही थी, तो मुझे खाना बनाना था। और अभी खाने का ऑर्डर नहीं आया था कि क्या बनाना है। ये भी एक टेंशन हो जाती है सुबह शाम सोचना कि खाना हमें क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, शाम में समझ में नहीं आता। ये भी पता नहीं एक अजीब सी लीला होती है हम लोगों की। तो यहाँ पे आई थी तो पतिदेव कह रहे कि परवल की सब्ज़ी बना लो, जो कि मैं लेके आई थी। और शिमला भी लेके आई थी, जो कि मैं शिमला बनाऊँगी सुबह। तो अच्छी लगती है वैसे शिमला की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ परवल छीलने में लग चुकी थी। पतिदेव कह रहे थे कि इसे ना फ्राई करके बनाना। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं जब भी वैसे परवल की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं हमेशा ही फ्राई करके बनाती हूँ, क्योंकि फ्राई करके जब परवल की सब्ज़ी बनती है ना, तो उसका एक स्वाद ही अलग आता है, इसीलिए। तो मैं यहाँ परवल छीलने में लग गई थी। मैंने ज़्यादा नहीं लाई थी, क्योंकि मुझे परवल अच्छा नहीं लगता। मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने यहाँ फिर छील किया था, और यहाँ मेरा सब्ज़ी भी बन गया था। बस मुझे बनानी थी थोड़ी सी रोटी, जो कि मुझे 4-5 रोटी बनानी थी, ज़्यादा नहीं। देखिए ये इतना आटा है, बस इतने